in this lecture, we will understand how to evaluate the integral of the type 1 upon ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में स्पेशल इंटीग्रल स्टडी किए थे ऑफ टाइप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। These formulas how we can use to solve this type of particular integral। तो जब भी हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, नंबर वन थिंग, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज वन। देन ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो व्हाट वी विल डू इन दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, we convert ax square plus bx plus c as a perfect square। दिस इज यू नो इन क्लास 10 कि हम कैसे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज व्हेन यू विल मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन, दैट इज यू विल टेक कॉमन ए, देन इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। नाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करेंगे। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? बी अपॉन ए। इसका हाफ करना है हमें, दैट इज बी अपॉन टू ए। देन इसका स्क्वायर करना है, बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। दैट इज हमें किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है? बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर ऐड करना है एंड बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी पार्ट हम ऐड कर रहे हैं वो फर्स्ट टू टर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स के साथ ऐड हो जाएगा और ए प्लस बी होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। डिपेंड करता है एक्स का जो कोएफिशिएंट है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। यदि एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा देन ए प्लस बी होल स्क्वायर, और एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा देन ए माइनस बी होल स्क्वायर। और जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है, दिस सब्ट्रैक्ट विल मर्ज विद द कांस्टेंट टर्म सी अपॉन ए, और हमारे पास एक न्यू कांस्टेंट टर्म जनरेट हो जाएगी। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन मेक परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ही हमने डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, देन आफ्टर दैट, बिकॉज वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म है, दैट इज डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर रूट नहीं है, देन टू फॉर्मूला विल अप्लाई, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म। इसमें से कोई सा भी फॉर्म हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो एनी वन ऑफ द फॉर्मूला वी कैन अप्लाई। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डी एक्स। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो हमें इंटीग्रेंड गिवन है, क्या इसका जो डिनोमिनेटर है इंटीग्रेटर इंटीग्रेंड का, इंटीग्रेंड पी अपॉन क्यू के फॉर्म में गिवन है, तो जो क्यू है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। यस, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द सेकंड थिंग वी विल चेक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन और नॉट। यस, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ वन नहीं है, देन वी विल टेक टू कॉमन एंड वी जस्ट राइट डाउन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू। तो जैसे हम यहाँ पर टू कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर से, देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू। नाउ आफ्टर दैट हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू। एक्स का कोइफिशिएंट कितना है? वन बाई टू। तो हमने क्या सीखा है कि जो भी एक्स का कोइफिशिएंट है इसका हाफ कर दें, दैट इज ये वन बाई फोर आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे दैट इज वन बाई सिक्सटीन। सो वन बाई सिक्सटीन वी विल ऐड एंड वन बाई सिक्सटीन वी विल subtract. Then now it can be written as dx upon x plus 1 by 4 whole square minus of 1 by 2 plus 1 by 16, that is equal to 1 by 2 integration of dx x plus 1 by 4 whole square minus 1 by 2 plus 1 by 16। LCM लेंगे हम यहाँ पर 16, then it will be convert into 9 upon 16. Further, it can be written as 1 by 2 dx upon x plus 1 by 4 whole square minus 3 by 4 whole square. Now, very easily we can compare. This is the formula we can apply dx upon x square minus a square, and dx upon x square minus a square formula आता है हमारे पास 1 upon 2a into log mod of x minus a, that is x plus 1 by 4 minus 3 by 4, and x plus a, x plus 1 by 4 plus 3 by 4 plus c. That is further can be written as 1 by 3 after calculation log of mod. जैसे यहाँ पर हम 4 LCM लेंगे, then it will be convert into 4x 1 minus 3, that is minus 2 upon 4x plus 4 plus c. Further simplification, we can write down 1 by 3 log of mod, 2 कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, then it will be convert 2x minus 1 upon 2x plus 2 mod plus c. This is how we can apply the formula. तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले उस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा, देन आफ्टर कन्वर्जन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। एंड इवन दैट यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल ये किस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है? 1, दैट्स वाई वी डिवाइडेड बाय 1। So this is the first type of question we done. Second type of question. Now we have dx upon 4x square minus 4x plus 3. Firstly, x के कोएफिशिएंट को 1 बना देंगे, इसके लिए 4 कॉमन ले लेंगे, then it will be converted into dx upon x square minus x plus 3 by 4. In the second step, we can write down 1 by 4 dx upon x square माइनस एक्स प्लस 3/4। एक्स के कोइफिशिएंट का हाफ कर देंगे, दैट इज -1/2, स्क्वायर करेंगे तो +1/4 -1/4। सो +1/4 -1/4 वी डन। इन द नेक्स्ट स्टेप इट कैन बी कन्वर्ट dx अपॉन, बिकॉज एक्स का कोइफिशिएंट नेगेटिव है तो a माइनस बी होल स्क्वायर से हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, दैट इज x -1/2 whole square, and 3/4 -1/4, that can be written as 1/2, which is we can write down 1/√2 whole square. अब आप चेक कर सकते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर x -1/2 को ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे तो x का कोइफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर भी 1 से इसको डिवाइड कर देंगे। सो दैट्स वाई
Now we can apply the formula 1 upon a, that is 1 upon 1 by root 2, tan inverse x upon a, that is x minus 1 by root 2 upon 1 by root 2 plus c. Further, we will simplify, then it can be written as 1 upon 2 root 2 tan inverse root 2x minus 1 upon root 2. This is 1 by 2. So root 2x minus 1 upon root 2 plus c. So this is the second question based on the concept dx upon x square plus a square में हमने इसको convert किया. The third one, dx upon 1 plus x minus x square. इस क्वेश्चन में आप नोटिस करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इंटीग्रैंड में p अपॉन q के फॉर्म में, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है. सो वी कैन टेक माइनस साइन कॉमन, 1 अपॉन माइनस 1 dx upon we can write down x square minus x minus 1, that is minus of dx upon x square minus x minus 1. x के कोएफिशिएंट का हाफ दैट इज माइनस 1 बाई 2, स्क्वायर करेंगे दैट इज 1 बाई 4, ऐड कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ dx अपॉन x minus 1 by 2 whole square, and it can be written as minus 5 by 4 or root 5 by 2 का whole square. This is the way we can write down. माइनस साइन इंटीग्रेशन के अंदर ले लेंगे, देन डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज रूट 5 बाई 2 होल स्क्वायर minus x minus 1 by 2 whole square. Now you can check, you can apply the formula of dx upon a square minus x square. That can be written as 1 upon 2a log mod of a plus x a minus of x plus c. So 1 upon root 5 log of mod, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, then it will be root 5 minus 1 plus 2x upon root 5 plus 1 minus 2x plus c. This is how we can do such type of integration. So ये तो फर्स्ट टाइप के पर्टिकुलर इंटीग्रल्स थे जो कि स्पेशल इंटीग्रल्स के फॉर्मूला पे बेस्ड है. सेकंड टाइप हमारे पास आ जाता है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ओनली स्क्वायर रूट है, तो करना प्रोसीजर सेम है टाइप 1 की तरह. ओनली द डिफरेंस इज यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन root x square plus a square, and the third one dx upon root x square minus a square. तो तीनों में से कोई सा भी हमें स्क्वायर रूट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इजीली, और बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं. इस पे बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन,
dx upon root x minus 1 into x minus 2। यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया और रूट में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस टू दो लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं विच कैन बी रिटर्न एज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर minus 3x plus 2. So this is the quadratic polynomial which can be further we can make perfect square x square minus 3x plus 2। x के कोएफिशिएंट का हाफ that is minus 3/2 squaring add and subtract 9/4 plus 9/4 minus then further this can be convert into dx upon square root of x minus 3/2 होल स्क्वायर और जो -9/4 है वो कांस्टेंट 2 के साथ ऐड हो जाएगा एंड इट कैन बी कन्वर्ट इनटू -1/4 दैट इज 1/2 होल स्क्वायर। सो नाउ इट इज द फॉर्म ऑफ dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्म आ गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच फर्दर कैन बी रिटर्न एज, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, that is log mod of x plus root of x square minus a square mod plus c। Log mod of this can be written as x minus 3/2 plus, देखिए स्क्वायर रूट के अंदर की जो टर्म है इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे देन वापस आपके पास सेम डिनोमिनेटर वाला फंक्शन आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x plus 2 mod of plus c। This is the answer how we can apply such type of formula before after converting into the perfect square। Next question, dx upon square root of 9 plus 8x minus x square। Solution, dx upon सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए दैट्स वाई अब ये इस माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। जो फर्स्ट टाइप था उसमें माइनस साइन कॉमन लेना इजी था बिकॉज कोई स्क्वायर रूट नहीं था बट यहाँ स्क्वायर रूट है देन अंडर द स्क्वायर रूट यू विल टेक माइनस साइन कॉमन देन यू कैन राइट डाउन एक्स स्क्वायर माइनस 8x minus 9। Further we can write down dx whole divided by square root minus x square माइनस 8x माइनस 9 एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करेंगे देन 4 माइनस का 4 स्क्वायर करेंगे देन 16 ऐड एंड 16 सब्ट्रैक्ट इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस साइन x माइनस 4 होल स्क्वायर -25 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे देन इट कैन बी रिटर्न एज 5 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सी दैट जो इंटीग्रेंड है इंटीग्रेंड किस फॉर्म में आ रहा है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में एंड 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो उसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए दैट इज साइन इनवर्स एक्स माइनस 4/5 प्लस सी। This is the way how we can integrate such type of questions. Next, dx upon root
x minus a into x minus b. So the same method. अब इसको इस टाइप के जो लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, दो लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही किया था कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, देन वी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a quadratic polynomial after multiplication. Then x के कोएफिशिएंट का हाफ करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन इट विल चेंज इनटू द परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ दैट इज माइनस ए प्लस बी अपॉन टू, स्क्वायरिंग दैट इज, देखिए माइनस का तो प्लस बन जाएगा, देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन फोर, एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन फोर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन कन्वर्ट इनटू ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन फोर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन फोर. This is the way we will add and subtract. Now dx divided by square root of, फर्स्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज एक्स माइनस a प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर, and ab minus a plus b whole square upon 4. When we will solve this, then this will be converted into minus of a minus b by 2 whole square. और यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फर्दर कैन बी रिटन एज log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर mod plus c. Further we can solve it, log of mod, and it can be written as 2x minus a minus b by 2 plus this can be written as बाय सिंप्लीफिकेशन, जैसा पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि वापस सेम फंक्शन बन जाएगा आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. हियर वी कैन राइट डाउन log ऑफ 2x minus a minus b can be written as x minus a plus x minus b plus 2 root x minus a into x minus b. जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 आएगा, log m बाई n की प्रॉपर्टी से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में माइनस log 2 चला जाएगा यहाँ पर, एंड फर्दर दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ मॉड. आप देखिए यहाँ पर x माइनस ए एक्स माइनस बी टू रूट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, so this can be written as a plus b whole square formula, that is root x minus a root x minus b whole square plus c, and by the property of logarithm exponent 2 will become first and the logarithm of remaining function, root x minus a root x minus b plus c. This is the way how we can do such type of integration. इसका सेकंड मेथड भी है, मेथड 2 यू कैन ऑल्सो अप्लाई. जब भी हमारे पास इस तरह के लीनियर फैक्टर आ जाते हैं, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a into x minus b, then this is your choice. Either you can assume x minus a is equal to t square, or you can assume x minus b is equal to t square. एग्जाम्पल दैट मैंने x माइनस ए को t स्क्वायर एज्यूम कर लिया, then dx will be equal to 2t dt. Then this can be written as integration 2t dt upon square root of x माइनस ए को t स्क्वायर लिख दिया हमने,
तो x के प्लेस पे कितना आ जाएगा, a प्लस टी स्क्वायर एंड माइनस बी एज इट इज, नो चेंज, 2t dt एज इट इज। देखिए डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे देन टी आ जाएगा, एंड स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म रह जाएगी, टी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी, like that. T and T, they both cancel out to dt upon square root of t square plus a minus b। यहां पर हम फॉर्मूला किसका अप्लाई कर सकते हैं, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर a माइनस बी को रूट ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड ऑफ टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी प्लस सी। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे ही यहां पर टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो टू लॉग मॉड ऑफ टी का वैल्यू आ जाएगा रूट एक्स माइनस ए। यहां पर हम टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टी स्क्वायर दैट इज सिंपली एक्स माइनस ए प्लस ए माइनस बी मॉड प्लस सी। ए एंड ए विल बी कैंसिल आउट एंड यू विल ऑब्जर्व दैट सेम आंसर आ गया हमारे पास, रूट एक्स माइनस ए प्लस रूट एक्स माइनस बी प्लस सी। So this is method number 2 you can also apply, and the same method you can apply जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। यदि ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया dx अपॉन रूट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, वहां पर भी आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। So this is the way how we can do such type of special integrals or such type of particular functions, dx upon ax square plus bx plus c and dx upon root ax square plus bx plus c. In the next class, we will learn how we can use this particular integral concept on those function जिसको हम इस फॉर्मेट में रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज द रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।